हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि हम दीपा मैथ्स चैनल पर एनटीपीसी 2025 जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनकी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हम जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 7th है और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान कितना होगा। देखिए 250 का मतलब होता है गुना, तो गुना लिखेंगे 27% मतलब कि 27% हटाते हैं नीचे अपोन में आता है 100 माइनस 1000 का मतलब गुना 0.02% हटाऊंगी नीचे आएगा 100 और दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे दो संख्या के लिए दो जीरो और लगा दूंगी एक्स्ट्रा। आइए कटिंग करते हैं। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट होगी, 25 की गुना 27 में करूंगी 675 आएगा। नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है तो एक जीरो के मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट में यहाँ पर लगा दूंगी। आइए 3 जीरो हमारी ये कट हुई, ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 2। 2/10 मतलब कि एक के बाद जो है हमारा पॉइंट आएगा। एक संख्या है नीचे एक जीरो है तो एक जीरो के बाद मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 67.5 में से अगर मैं 0.2 माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 67.3। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका जो लैसप है मतलब जो उनका एलसीएम है वो 120 है, तो वे दोनों संख्याएं हमारी कौन सी रहेगी। देखिए आप सभी को पता है जब हमारे पास संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:5, कितना है 3:5। आप सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ से इससे रेशो हटाती हूँ तो जब भी मैं रेशो हटाती हूँ तो क्या लगाती हूँ, एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। तो इसमें हमने जो है वेरिएबल ऐड कर दिया। आप सभी को यह भी पता है कि जो हम एलसीएम निकालते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं जो चीज हमारी कॉमन है वो तो हम लिखेंगे, जो चीज हमारी कॉमन है वो तो हम कॉमन तो लिखेंगे, जो चीज हमारी बची हुई है वो भी लिखेंगे, मतलब कि गुना 3 गुना 5। तो हमारे पास इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, x×3×5। अब आप सभी को पता है कि एलसीएम कितना दिया है 120, उन्होंने एलसीएम 120 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग जो एलसीएम आया वो कितना आया है x×3×5। तो x×3×5 जो है हम 120 के बराबर रख देंगे। आइए कटिंग करते हैं। 5 से ये कितने पे कटिंग होएगा, 24 पे। 3 से ये कटिंग हुआ 8 पे, तो x की वैल्यू मुझको कितनी मिल गई, 8। x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 8। हमसे क्या पूछा, वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी। तो संख्याएं हमारी क्या थी, 3x और 5x। संख्याएं थी हमारी 3x और 5x। x की वैल्यू जब मैं पुट यहाँ करूंगी तो 3×8 24 और 5×8 40। तो मेरे पास 24 और 40 जो है इसका डायरेक्ट सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3√2 + 2 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान कितना होगा। आप सभी को पता है कि अगर मैं ये दोनों देखो क्या लिखा है, 3√2 + 2 3√2 - 2, इसका मतलब जो है ये हमारा एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है, यही तो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आप सभी जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक बार कोई वैल्यू हमें प्लस में और एक बार कोई वैल्यू माइनस में मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो इसे मैंने a माना इसे b माना तो a + b a - b, इसका मतलब जो फॉर्मूला बना है a² - b²। ए हमारा कितना है 3√2, 3√2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी माइनस बी कितना है हमारा 2, तो 2 का मैं स्क्वायर करूंगी। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर मैं √2 को स्क्वायर करती हूँ, √2 का जो मैं स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब है √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। और √2 जब हम कैंसिल करते हैं तो ये जो हमारे कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमें कितना मिलता है 2। √2 जब हमारे क्या बनेगा, देखो √2 कितना हुआ, ऐसा समझो कि √2 कितना हुआ हमारा, रूट में 4, √2 4, 2 इंटू 2 4 हुआ, और 2 जब 4 जो है हमारा 2 का बाहर निकल जाता है, ये किसका बाहर निकलेगा, वर्ग 2 का। तो इसका मतलब जो है हमारा ये वर्ग कितने का है, 2 का। तो √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना बाहर निकल जाएगा मेरे पास 2। आइए देखिए इसमें
3 का वर्ग करूंगी कितना आएगा 9। √2 का वर्ग किया था अभी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, कितना आया था 2, तो 9 इंटू 2, आगे -2 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा 4। 9 2 जा 18, 18 -4 कितना हो जाएगा 14, 18 -4 कितना हो जाएगा 14। तो इस वाले का जो एरिया करा हमने, इसको सोल्व कितना करके आया हमारा 14, इसको सोल्व करके कितना आया 14। अब देखिए क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है, कितना आया 14 ये याद रखना है। आगे लिखा है इसका मतलब ये था, का मतलब क्या होता है गुना 13 + 15। अभी मैंने आपको ये जो सोल्व करके बताया था कितना आया था, ये पे 9 इंटू 2 -2 का स्क्वायर 4 गुना 13 + 15 कितना आया था अभी हमारा, ये 18 में से 4 गए 14 गुना 13 + 15। बोर्ड मास कहता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम ऐड करेंगे, बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 13 चौका 52, 2 हासिल को 5 गया, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182 में जब मैं 15 ऐड करूंगी तो 197 मेरा जो है इसका सिंपल ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश व विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक जो है दोनों ने एक साथ काम किया है, इसके बाद जो है विमल ने कार्य छोड़ दिया है। शेष कार्य को हरीश जो है 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो हरीश उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता था। अब आपने देखा है कि इसमें क्या बोला है, हरीश व विमल किसी कार्य को जो है 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब हरीश और विमल दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में किसी काम को जो है कर लेते हैं। आगे बोला 15 दिनों तक दोनों ने काम किया। अब देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात आई है कि हरीश और विमल दोनों आए, दोनों जो है 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। मानो एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 20 दिन में 20 काम हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हुआ हमारा 20। अब बोला उन्होंने कि दोनों ने जो है 15 दिन तक तो काम किया है, उसके बाद काम नहीं किया, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा 15। जब 20 दिन में 20 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में 15 काम सिंपल सा हो जाएगा। तो इन्होंने कितने दिन काम किया है, 15 दिन तक काम किया है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे ये 15 काम। टोटल काम कितना था हमारा 20 काम, 20 में से जो है 15 काम हो चुका है, तो 20 में से जो है हमारा 15 काम हो चुका है। ये जो है हमारा काम हो चुका है, मतलब कि ये मैंने कटिंग करी 5 की टेबल से, तो मतलब कि अगर 4 हिस्से है टोटल काम के, तो 4 हिस्से में से जो है मेरा 3 हिस्से जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्सा कितना बच गया मेरा, सिर्फ एक। 4 में से कितना हिस्सा बचा है मेरा, एक। शेष काम जो बचा है मेरे पास वो एक बचा है, 1/4। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है जो कि इसके बाद जो है विमल ने जो है कार्य छोड़ दिया था। अब जो विमल ने कार्य छोड़ दिया तो काम जो करेगा वो हरीश करेगा। तो हरीश काम करता है, हमारा जो शेष कार्य है वो 10 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य मेरे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, एक। शेष कार्य मेरे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, एक। एक काम जो है हरीश करता है 10 दिन में, एक काम जो है हरीश कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। टोटल काम हरीश जो है कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना था 4। टोटल काम कितना था 4, 4 ही तो निकला है जब हमने शेष किया यहाँ से। तो टोटल काम कितना है 4, 4 काम जो है कितने दिन में करेगा, जब एक काम 10 दिन में कर रहा है तो 4 काम तो 40 दिन में करेगा। 4 काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपल इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग जो है 25 है तथा उनका अंतर जो है 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को पहले से बता रखा था कि जब भी हमें योग दें किन्हीं भी दो संख्याओं का और अंतर दें उन्हीं संख्याओं का, तो हम बड़ी संख्या जो है जोड़कर आधा कर देंगे। जोड़ के आधा करिए, 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 का आधा कितना हुआ 20। छोटी संख्या जो है हम इन्हें घटा के आधा करेंगे, 25 में से 15 गया 10, 10 का आधा कितना हुआ 5। देखिए 20 और 5 25, 20 में से 5 गए 15। तो हमारी जो संख्या ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का अनुपात पूछा है, मतलब कि x रेशो y हमसे पूछा गया है। x कितना है 20 और y कितना है 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब कि जो 4:1 है हमारा इसका डायरेक्ट सिंपल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। दो संख्याओं का योग जो है 16 है और उनका गुणनफल जो है 63 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमारा कितना रहेगा। देखिए दो संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस वाई कितना दिया है 16 दिया है, उनका जो गुणनफल है मतलब कि एक्स वाई कितना है 63 है।
उनकी संख्याओं का संख्या हमने मानी x और y। तो व्युत्क्रम क्या होता है हमारा, जब भी हम किसी संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं वो हमारा व्युत्क्रम होता है। मतलब कि x का व्युत्क्रम कितना रहेगा 1/x और y का व्युत्क्रम कितना होगा 1/y। और इन दोनों के व्युत्क्रमों का हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। मतलब कि इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप सभी को पता है जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हम नीचे वाली संख्याओं को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एक्स वाई हमारा जो है अलग अलग संख्या है, तो एक्स वाई इसका एलसीएम होगा। एक्स से एक्स तो हमारा कट गया, कितना बचा हमारा यहाँ से वाई, तो वाई की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में कर देते हैं वाई। यहाँ से हमारा वाई से वाई तो कट गया, कितना बचेगा एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में करेंगे तो एक्स। मतलब कि हमसे जो है वाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई की जो है वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए क्या हमें y प्लस एक्स की वैल्यू 16 नहीं है, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 16 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 63। तो इसका मतलब जो है हमारा 16 अपॉन में 63, इसका सीधा सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है पहुंच चुके हैं। कम से कम एनटीपीसी जो है हमारे 30 क्वेश्चन पूछता है हर बार एग्जाम्स में, तो हम 30 क्वेश्चन ही जो है करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे से क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको कंटिन्यू कराती हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वृत्त की जो है परिधि कितनी रहेगी। आप सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू हमें पता नहीं, आर इंटू आर ऐसी रहने दिया। कितना है 154 इक्वल टू 22/7 इंटू आर। कटिंग करता है 22 से कम 22, 22 की टेबल से ये कटेगा 7 पे, 7 इधर गुना में गया तो 7 इंटू 7 और आर इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ से 7। आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ से 7। अब हमसे पूछिए इसकी परिधि, परिधि क्या होती है हमारी इसकी 2 पाई आर। परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप सभी को पता है। आर की वैल्यू कितनी आई हमारी 7, 7 से 7 कटा, 2 इंटू 22 कितना हुआ 44। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में जो है 60% विद्यार्थी सफल हुए हैं, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या जो है 240 है तो सफल होने वाले विद्यार्थी हमारे कितने हैं। अब एक चीज देखिए कि अपने आप में कोई भी चीज कितनी है 100%। अगर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में तो 100 अपने आप में 100% है। अगर 80 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 80 बच्चे अपने आप में क्या है 100% है। तो कुल जो टोटल होता है, टोटल हमारा जो है अपने आप में 100% होता है कोई भी चीज। इन्होंने पूछा एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है सफल हुए हैं। अगर देखिए सफल जो है 60% हुए, मतलब पास अगर 60% हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 40%। फेल कितने हुए होंगे 40%, क्योंकि 60 और 40 ही कितना होगा 100। टोटल बच्चे अगर 100 रहेंगे, पास 60% हुए तो फेल कितने हुए होंगे 40%। अब आगे का यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या जो है 240 है। असफल मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 240। हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितनी है 40, उन्होंने बोला है 240, तो 40 बराबर कितने के रख देती हूँ मैं 240 के। हमसे पूछा गया है सफल होने वाले विद्यार्थी की संख्या, सफल होने वाले जो पास है कितने 60 है, तो 60 की वैल्यू हमसे जो है पूछी गई है। 40 की टेबल में कितने पे कटिंग हो जाएगी 6 पे, 6 की मल्टीप्लाई जो है 60 इसमें हो जाएगी 60 में, तो 360 हमारा जो है इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 व शेषफल के रूप में जो है 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 540 है तब छोटी संख्या हमारी जो है क्या रहेगी। इन्होंने देखो क्या बोला, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। भाग हम कैसे देते हैं, बड़ी संख्या कोई हमारी अंदर लिखी है, मानो हमने x लिख रखी है अंदर और y से जो है हमसे भाग दे रहे हैं, y जो है हमारी छोटी संख्या है। जो हमारा भागफल होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो शेषफल होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा होता है। यही तो कंडीशन होती है भाग देने में, जो हमारा भाग होएगा भागफल जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा, जो शेषफल होगा हमारा यहाँ पे होगा। जैसे कि समझिए आप इसमें
कि 12 है, 12 को जो मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो बड़ी संख्या हम अंदर लिखते हैं, छोटी संख्या हम जो है बाहर लिखते हैं। तो बड़ी संख्या ऐसी मैंने x मानी, वो अंदर लिखी, और जो y छोटी संख्या वो मैंने बाहर लिखी। अब देखिए 5 2 जो 10, कितना बचा 2। तो जो ये 2 है ये क्या है, मेरा भागफल है, और जो ये वाला 2 है ये क्या है, मेरा शेषफल है। तो ऐसे ही मैंने वहां बताया है कि यहाँ जो होगा हमारा भागफल होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। तो भागफल कितना बोला है इन्होंने, 6 बोला है, और शेषफल कितना बोला है हमसे, 5। शेषफल कितना बोला है हमसे, 5। अब देखिए एक चीज आप, कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं और ये वाला चीज ऐड कर दूं तो मुझे जो है अंदर वाली चीज मिल रही है। 5 दूनी 10, 10 और 2 12। देखिए 5 गुना 2 प्लस 2। एक काम करें, यहाँ पे 3 लिखे तो 2 2 जो कंफ्यूजन नहीं होने का, तो मेरे पास शेष कितना बचेगा, 3। मेरे पास शेष कितना बचेगा, 3। 5 दूनी 10, तेरह में से 10 गई, कितना बचा, शेष 3। क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2 2 हो रहा था इसलिए मैंने 3 लिख दिया, तो 3। 5 दूनी 10 प्लस 3, जो अंदर वाली संख्या आगे देखो हमारी 13 आ चुकी है। ऐसे मैं इसमें कर सकती हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो प्लस ये कर दू, तो मुझे जो है अंदर वाली संख्या जो है मिल जाएगी। तो अगर मैं 6 की गुना y में करूंगी तो 6y प्लस 5, जो शेषफल था ये हमारा शेष था, और जो ये था वो हमारा भागफल था। तो इन दोनों में मैंने ऐड किया तो मुझे अंदर वाली संख्या कितनी मिल गई, x। अंदर वाली संख्या मिल जाएगी x, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अंदर वाली संख्या जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये अगर ऐड कर देते हैं शेष, तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाती है। अब देखिए आगे बोला उन्होंने कि यदि दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो 540 है। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि जो x और y का, x बड़ा है तो बड़े में से छोटी संख्या ही घटाऊंगी, तो x माइनस वाई कितना दिया है मुझे, 540। x माइनस वाई मुझे दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 540। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6y प्लस 5। 6y प्लस 5 मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर दी, माइनस वाई इक्वल टू जो है 540। 6y में से एक y घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरे पास, 5y प्लस 5 इक्वल टू 540। जो है यहाँ पे मैं 5 इधर मेरा प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में। 540 में से 5 जब माइनस में जाएगा तो 535 बचेगा। तो 5y बराबर कितना हुआ, 535। अब अगर मैं इसे गुना की चीज जो है इधर मेरी डिवाइड में जाएगी, जब मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, 107। डिवाइड करके मेरे पास कितना आएगा, 107। तो y की वैल्यू जो मुझे मिली है वो कितनी मिली है, 107। y की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 107। 107 हमारा ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक करते हैं कि हमने ठीक किया है, नहीं ये तो ठीक है। x माइनस वाई दिया है 540, x की वैल्यू 6y प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू ये 6 में से एक y घटाऊंगी, 5y प्लस 5 इक्वल टू 540। 540 में से 5 ये माइनस करूंगी, कितना आएगा, 535। 535 को मैं अगर इससे डिवाइड करूंगी तो ये आएगा मेरा 107। 107 जो है हमारा इसमें हो जाएगा। ये 540 नहीं है, इनका अंतर 1540 है। ये यहाँ पर है गड़बड़, हमारे अकॉर्डिंग जो है y जो है ठीक आया है। ये अगर 1540 है तब हमारा 307 रहेगा। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, 1540, ये हुआ 1540, ये हुआ 1540। 1540 में से जो है अब मैं 5 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 1535। 5 दिया 15, अब 5 से ही कटेगा 7 पे, तो 307 हमारा अब होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर हमने 540 के हिसाब से किया था वो हमारा 107 आंसर भी ठीक था, लेकिन हमारा 107 ऑप्शन में इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पे जो है 1540 अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना है, 1540 है, तो 307 जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दो समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, इनका जो परिमाप है वो जो है 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, तब हमारी पी क्यू क्या रहेगी। देखिए दो समरूप होते हैं, मतलब कि दो सिमिलर है, ये दो त्रिभुज है जिनकी थोड़ी थोड़ी जो है ये सेम रहते हैं। इसका नाम जो है पी क्यू आर है, इस वाले का जो नाम है एक्स वाई जेड है। समरूप का मतलब है कि ये जो है दोनों सेम उसके बने हुए हैं। अब देखिए इसका जो परिमाप दिया है, इसका जो परिमाप दिया है वो हमें दिया है 48, और इस वाले का जो परिमाप दिया है वो दिया है हमें 24। परिमाप इसका कितना दिया है हमें, 24।
यदि एक्स वाई बराबर 12 है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी 12 है, तो पी क्यू बराबर हमारी कितनी रहेगी? पी क्यू जो है हमसे पूछी गई है, पी क्यू जो है हमसे पूछी गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखो परिमाप 48, तो 48, ठीक है, वो 48 का आधा कितना हुआ? 24, 48 का आधा कितना हुआ? 24। इस तरह से जो है हमारी इस वाले की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी देखो समरूप निकलेगी कुछ ना कुछ। तो समरूप कैसे निकलेगी, आइए देखिए। इसका जो हमारा परिमाप है, परिमाप अपोन में परिमाप रखेंगे, तो परिमाप इस वाले का कितना है? 48, इस वाले का परिमाप कितना है? 12, तो परिमाप 48 अपोन में 12। इस वाले की साइड कितनी है हमारी? x, इस वाले की साइड कितनी है? 12। जब हमारे पास इस तरह से होता है, तो अगर हमारे देखो क्या होगा इसमें, अगर आप पूरा रूल लिखवा देती हूँ आपको, तो पी क्यू अपोन में एक्स वाई इक्वल टू पी आर अपोन में एक्स जेड। अगर हम इधर वाली लाइन ले रहे हैं तो इधर भी ये वाली लाइन लेंगे, इधर वाली लाइन ले रहे हैं तो इधर वाली लाइन लेंगे। अगर नीचे वाली लाइन ले रहे हैं इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा वाई जेड। अगर इस वाले का मैं एरिया लेती हूं, तो एरिया भी कैसे रहेगा हमारा? पी क्यू आर अपोन में इधर वाले का भी एरिया कितना है? एक्स वाई जेड। अगर इस वाले का परिमाप लेती हूं, तो पेरीमीटर पी क्यू आर का, पी क्यू आर, तो इस वाले का भी पेरीमीटर एक्स वाई जेड का जो है हमारे सब कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है? परिमाप लिया है। परिमाप कितना है इसका? 48। इस वाले का परिमाप कितना है हमारे पास? 24 है। ये वाला परिमाप कितना है हमारे पास? 24। इस वाले की जो हमारी भुजा है एक्स है, इस वाले की भुजा कितनी है? 12। इस टाइप से जो है हम इसे उतार लेते हैं। तो देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 जो है यहाँ पे डिवाइड हुआ 2 पे, इधर से गएगा 12 2 जा 24, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 24। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 24। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हैं। आप इतने इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आगे स्टार्ट करते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किसी कंपनी में 15 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को भी 26 दिन में कर सकती हैं। उस कार्य को 30 पुरुष व 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगे? इन्होंने बोला है कि किसी कंपनी में जो है 15 तो पुरुष हैं, पुरुष अगर देखे जाए तो कितने हैं? 15 हैं, और महिलाएं अगर देखी जाए तो महिलाएं हैं हमारी 20। अगर 15 पुरुष से काम कराते हैं तो 26 दिन में कर देंगे। अगर या फिर 20 महिलाओं से काम कराते हैं तो वो भी 26 दिन में करेंगी। आप लैंग्वेज को समझिए थोड़ा। किसी कंपनी में 15 पुरुष या 20 महिला किसी काम को 26 दिन में कर सकती है। मतलब 15 पुरुष या फिर जो है कितनी महिला? 20 महिला। 15 पुरुष करेंगे तो वो 26 दिन में करेंगे। अगर वो 20 महिलाएं करेंगी तो वो 26 दिन लेगी। तो कितने पुरुष करेंगे? 15 पुरुष कितने दिन में कर देंगे? 26 दिन में कर देंगे काम। अगर महिलाएं 20, तो 20 महिलाएं भी कितने दिन में लेंगी? 26 दिन में काम कर देंगी। अब आगे बोला है कि उस कार्य को जो है 30 पुरुष व 12 महिला मिलकर कितने दिनों में करेंगी। पुरुष कितने लेने हैं? 30, तो 30 पुरुष लेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे। महिलाएं कितनी लेनी है? 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मिलकर के काम करवाना है। अब हमसे कटिंग कीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये कटेगा मेरा 13 पे। ओके, अब इसमें देखिए 4 से कटिंग करती हूँ। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। यहाँ पे जो है मेरा और कटिंग नहीं हो पाने का। मतलब P की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? 13, और M की वैल्यू मुझे मिली है 26 पंजे 130, 130 अपोन में 3, 130 अपोन में 3। ये जो है मिली मुझे महिलाएं की वैल्यू। जब हमारा अपोन में हो, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि हमारा एग्जाम जो अपोन में लिखी हुई आ जाए जब संख्याएं, तो हम जो है ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को क्या ले लेंगे? एलसीएम। 13 और 130 का एलसीएम कितना होगा? 130। 13 और 130 का एलसीएम कितना रहेगा? 130। 13 के डिवाइड्स में देखते हैं 130 कितने पे डिवाइड होएगा? 13 के धाम 130, तो 13 से 10 पे कटिंग हुई हमारी ये वाली। 130 से 130 जो है एक बार पे कटेगा, और नीचे वाली संख्या से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 130 से 130 एक पे कटिंग हुई, एक की गुना 3 में करूंगी तो 3, एक की गुना 3 में करूंगी तो 3। इन दोनों से जो है हमें मिलकर के काम करवाना था। अब
तो 10 और 3 13, 10 और 3 13, दोनों को जोड़ा कितना है 13। टोटल काम मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क है हमारा 130 और दोनों की वैल्यू आई है 10 और 3 13, कितने पे हुआ 13 दाम 130, मतलब कि हमारा जो है इसका 10 आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बैंक किसी व्यापारी को 125,000 की धनराशि में जो है 5 वर्षों के लिए 5% की दर पर जो है उधार दे रहा है। मतलब जो है हमारा उधार दी गई है राशि, उस पर जो है हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा। देखिए एसआई का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपोन में कितना होता है 100। P इंटू आर इंटू अपोन में कितना होता है टी अपोन में 100। एसआई हमें निकालना है साधारण ब्याज। P कितना दिया है हमें 125, आगे है 4 बार 0। आर कितना है हमारे पास 5% और टी कितना है हमारे पास 5 वर्षों के लिए। डिवाइड करना है 100 से, कीजिए डिवाइड। 2 जीरो से 2 जीरो की कटिंग हुई, 125 गुना 5 625, 625 की 5 में करूंगी गुना तो 3125। आगे कितनी 2 जीरो है मेरे पास, ये 2 जीरो लग जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर एस एक जो है चक्रीय संबंध है जिसमें भुजा पी क्यू व आर एस समानांतर है। भुजा पी क्यू जो है व्यास है। यदि क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर जो है हमें 40 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल पी एस आर की हमारी वैल्यू क्या रहेगी। चक्रीय जो संबलंब है हमारा, आप सभी को पता है चक्रीय संबलंब होता है हमारा, इसके अंदर लिखूंगी अगर मैं, ये हमारा क्या है व्रत है, ये क्या है हमारा व्रत। इस व्रत में जो है मैंने चक्रीय संबलंब बनाया, संबलंब होता है हमारा इस टाइप का, ये क्या है मेरा चक्रीय संबलंब, ये क्या हुआ मेरा चक्रीय संबलंब। इसका जो नाम है क्या है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इन्होंने बोला है पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू और आर एस जो है हमारी एक दूसरे के समानांतर है। ये वाली लाइन देखो हमारी जो है समानांतर है। आगे पूछा है जो भुजा पी क्यू है वो हमारी व्यास है, ये जो है हमारा क्या है व्यास है जो सेंटर से होकर के जा रही है। आगे बोला है एंगल क्यू पी आर जो है 40 है। एंगल क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर जो है हमारा ये वाला दिया है 40, ये वाला एंगल कितना दिया है हमें 40। अब हमसे क्या पूछा है एंगल पी एस आर, पी एस आर ये वाला एंगल जो है हमसे पूछा गया है। अब देखना बहुत ध्यान से, जब भी हमारा इस तरह से बनता है तो अर्ध उसमें, जब हमारा अर्ध उसमें बनता है, अर्ध उसमें जो हमारा ये एंगल बनता है, जो हमारा अर्धवृत्त में बनता है, अर्धवृत्त में जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है हमारा 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त है हमारा नीचे वाला, आधा वृत्त नीचे, आधा वृत्त ऊपर, तो अर्धवृत्त हुआ हमारा नीचे वाला, और नीचे वाले एंगल से जो हमारा ये वाला 90 डिग्री का क्या बनता है एंगल बनता है। 90 डिग्री का क्या होता है समकोण होता है। आप सभी को पता है ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल बनना है पी क्यू आर, हमारा क्या बनना है ट्रायंगल बनना है पी क्यू आर, और ट्रायंगल के जब हम तीनों एंगल को जोड़ते हैं कितना आना चाहिए 180। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो योग होना चाहिए कितना होना चाहिए 180। 90 और 40 130 तो हमारे पास दो का है, 90 और 40 130, कितने की कमी है 180 होने में 50 की, कितने की कमी है 50 की, हो गया तीनों का योग जो है हमारा 180। अब आप सभी को पता है जब भी हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है या कोई सा भी चतुर्भुज होता है, हमारे आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण देखो हमारे ये वाले पड़ेंगे, अगर ये वाला कोण जो है मेरा 50 का है और दोनों कोण का योग जो है हमारा कितना होता है 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा मेरा 130, क्योंकि इन दोनों का जो आमने सामने के कोण होता है उन दोनों का योग होना चाहिए 180। तो 180 में से 50 ये वाला हट गया तो ये वाला कितना बचा मेरा 130, मतलब एंगल पी एस आर की वैल्यू मेरे पास आई 130। तो 130 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। एक कंपनी में महिला व पुरुष की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। यदि कंपनी में 90 पुरुष है तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। कोई कंपनी है, कंपनी में जो पुरुष और महिलाएं हैं
महिलाएं और पुरुष का जो अनुपात है वो हमारा है 2:3। कितना दिया है? 2:3। यदि कंपनी में 90 पुरुष हैं, हमारे अकॉर्डिंग कितने पुरुष दिए? 3। उन्होंने कितने पुरुष बोले हैं? 90। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारी 90 की। हमसे पूछा है कुल कितने कर्मचारी है कंपनी के अंदर, तो महिलाएं हैं 2, पुरुष है 3, 2 और 3 कितने हैं? टोटल जो है कुल है 5। तो 5 की वैल्यू से जो है हमसे फाइंड करवाई है। 90 अपॉन में 3 गुना 5, ये कटिंग हुई 30 पे, 30 पंजे 150, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्यापारी को मतलब कितना परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, जो भी होगा वो हमसे जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करवाया गया है। हमसे क्या है? लागत। लागत होता है जो हम खरीद के लाते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस। जब भी कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाएगा उसे बोलते हैं हम लागत, मतलब कि जो उसने उसमें लागत लगाई है, तो उसे बोलते हैं हम सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जब हम उसे खरीद के लाकर उसमें हम जब बेच देते हैं, या कुछ फालतू करके बेचेंगे या कुछ कमी करके बेचेंगे, अगर हमें लगता है कि हाँ ये अगर ये चीज हमारी अच्छी आ गई है तो हम उस पर जो है थोड़ा मतलब फालतू करके बेच देते हैं। अगर वो चीज हमारी बेकार होने लगती है घर में पड़े पड़े, तो हम उसको जो है कम रेट में बेच देते हैं। तो उसमें जो है दो ही चीजें होती है, या तो हम लाभ कमाएंगे या फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का जो लागत है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत जो उन्होंने लगाई है 20 वस्तुओं पर, मतलब कि जो 20 वस्तुओं का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है, वो जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस जो सेल करा है उन्होंने, विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस को, मतलब कि 15 के एसपी के क्या है? बराबर है। ये चीज बताई गई है। अगर मैं देखूं सीपी अपॉन में लेकर आई हूं इसके एसपी, तो ये 15 और ये गुना में तो इधर आ गया 12। कटिंग कर लेती हूँ, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सीपी जो है 5 है, एसपी जो है 4 है। सीपी कितना है? 5 है, एसपी कितना है? 4 है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमने खरीदा है 5 रुपए में तो खरीदी है, और जो सेल किया हमने 4 रुपए में किया है। कोई वस्तु में 5 रुपए में खरीद कर लाई हूँ और मैंने उसे 4 रुपए में बेची है, तो मुझे तो इसमें जो है हानि उठानी पड़ी है। हानि उठाई है मैंने कितने रुपए की? 1 रुपए की। हानि कितने रुपए की उठाई है मैंने? 1 रुपए की। उठाई किससे है? 5 रुपए से जो मैंने कॉस्ट किया था। उठाई किससे है मैंने? हानि जो कॉस्ट किया था। हमेशा लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा कॉस्ट पे होगा जो हमारी लागत रहेगी। हम कुछ भी चीज का आइडिया किस कब लगाएंगे? हम अपने कॉस्ट प्राइस पर आइडिया लगाएंगे। अगर मैं कोई वस्तु 10 रुपए की रखती हूँ और 20 रुपए में बेचती हूँ, तो मुझे जो है लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पे हुआ? उन 10 रुपए पे तो हुआ है। अगर मैं कोई वस्तु 15 रुपए की लगती हूँ, 10 रुपए की बेचती हूँ, अब मुझे क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि किससे पता चली? मुझे 15 रुपए से तो जो मेरी हानि हुई है उससे हुई है। तो हमेशा लाभ हो या हानि हो, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है, मतलब कि जो वो हमारी लागत प्राइस पे चलेगा, जो हमारा लागत मूल्य है। इसमें गाइस जो सीपी है वो 5 रुपए है, एसपी जो है 4 रुपए है। मतलब कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीद ली है और उसे 4 रुपए में जो है मैंने बेच दी है, तो मुझे हानि हुई है 1 रुपए की। हानि कितने रुपए की हुई है? 1 रुपए की। तो हानि निकलेगी, मतलब कि हानि का परसेंट निकालेंगे हम। 1 रुपए की हानि हुई है, हुई किस पर है? जो मैंने बताया अभी लागत मूल्य पे ही हानि निकलेगी। मतलब 5 रुपए पे जो है मुझे इस पे हानि हुई है। अगर मैं इस पे 5 रुपए की हानि हुई है मेरी, गुना परसेंट करने के लिए होता है 100 से गुना, परसेंट के लिए होता है हमेशा 100 से गुना। तो 5 से ये कटिंग हुई मेरी 20 पर, मतलब कि जो है मेरी 20% इस पे क्या रहेगी? हानि रहेगी। कितने परसेंट की हानि हुई मुझे? 20% की इस पे हानि हुई। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? 20 पर यहाँ गड़बड़ है। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये है 20। मैं तभी तो कह रही आंसर क्यों नहीं आया? 20, यहाँ भी कितना आएगा? 20। कटिंग करेंगे अब हम, जो हमारी कटिंग होगी 5 या 15, 5 चौक 20। इसका मतलब सीपी 3 रुपए, एसपी कितना है? 4 रुपए। सीपी कितना है? 3 रुपए, एसपी कितना है? 4 रुपए। मतलब 3 रुपए में कोई चीज मैंने खरीदी है और बेची कितने रुपए में? 4 रुपए में। 3 रुपए की खरीद के 4 रुपए में बेच दी, अब मुझे क्या हो गया? लाभ। कितना हुआ है? लाभ हुआ है 1 रुपए का। तो 1 रुपए का जो हमारा लाभ हुआ है, इस पर हमें लाभ निकालेंगे, लाभ का परसेंट चलेगा अब हमारा। लाभ कितने रुपए का हुआ है? हमें 1 रुपए का।
और किस पर होएगा, कॉस्ट प्राइस पर होएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 3, कॉस्ट प्राइस कितना है 3। जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3% हमारा इसका लाभ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16 है, एक कालीन की लंबाई जो है 20 सही 5/2 मीटर है, इससे 4 सही 1/2 मीटर वाले कालीन के टुकड़े कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि मेरा कोई भी मान लो कि मेरे दो ये है 5 सेंटीमीटर की भुजा वाली कोई कालीन है ये, अब मुझे ये 6 मानते हैं, 6 से कटिंग कर लेंगे। 6 जो 6 मीटर वाली भुजा की कालीन है ये, और मुझे जो है 2-2 मीटर की कालीन बनानी है, तो 2-2 मीटर में मेरे कितने कालीन बन जाएंगे 3। 2-2 मीटर के मेरे कितने कालीन बन के तैयार हो जाएंगे 3। तो 6 मीटर से जब मैं 2-2 मीटर के बना रही हूँ, मेरे 3 जो बन के तैयार हुए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया मेरे पास 3। 6 को 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास कितना आया 3। इस 3 का मतलब कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो इतनी मीटर की लंबाई है, आप सभी को पता है ये कैसा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये कैसा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन हो हमारे पास और हमें जो है इसे सीधा करके लिखना हो, ठीक उसमें लिखना हो, तो इसकी जो है 20 आगे सीधा लिख देती हूँ। 2 की मल्टीप्लाई जो हम 20 में करते हैं, 2 गुना 20 आगे प्लस ये वाली वैल्यू कर देंगे अपॉन में जो हमारा दे रखा है वो, इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और आगे वाला जो हम प्लस करते हैं 20 गुना 2 प्लस 5, 20 दूनी 40 और 5 45/2। कितना आएगा हमारा ये वाला, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया तो मैंने, ये आया मेरे पास 45/2। कितना आया 45/2। अब हमें डिवाइड करना है क्योंकि डिवाइड करेंगे इसको, इसे देखते हैं 4 1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे प्लस 1 करेंगे अपॉन में 2 है तो वो 2 ही लिखेंगे, मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2। कितना आएगा हमारे ये वाला 9/2। हमें सभी को पता है कि बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर अंदर वाली संख्या को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में करी, गुना 2 गुना 9, 2 से 2 कटा, 9 से ये 5 पे कटा, मतलब 5 जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है 5 कालीन के टुकड़े जो है उसमें से हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 5 आंसर हो जाएगा। आइए हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू। अगर आपको इन क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। 15 इंटू 14 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट में लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 17 का मान कितना होगा। तो इसमें देखो 15 पहले हमारे क्या होता है बोर्ड मास, क्या होता है हमारे पास बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हमें जो है ब्रैकेट सोल्व करना है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट सोल्व करना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में 17 ऐड करूंगी कितना आ जाएगा 26, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरे पास 26। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 26। 15 की 14 में मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा मेरे पास 210। कितना आया मेरे पास 210। 210 माइनस 30 प्लस 26, 210 में से 30 घटाऊंगी कितना आएगा 180। 180 में 26 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 206, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। x प्लस 1/x की वैल्यू 9 दी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी। देखिए अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे मतलब कि x का प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर 9 का भी स्क्वायर करेंगे इधर भी। इसमें जो हम दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो इसमें क्या मिलता है देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। ये x से x तो कटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 2, मतलब कि कितना आया 79। तो ऑप्शन तो हमारा डी हुआ 79। तो इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हमसे पूछा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू दे करके तो जो भी हमारी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 9 का स्क्वायर करेंगे
और उसमें से जो है 2 माइनस कर देते हैं। अगर प्लस में पूछा है तो 2 माइनस करेंगे, अगर माइनस में पूछता है तो प्लस कर देते हैं। तो 81 माइनस 2 कितना हो जाएगा 79, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। तो नॉर्मल तरीका जो है इस तरह से होता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन जो है जीनियस बच्चे करते हैं वो इस तरह से सोल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का जो मैस है वो 6 है, लेसर जो है 84 है। यदि एक संख्या उनमें से 42 है तब दूसरी संख्या उनमें से क्या रहेगी। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से पढ़ा है। एलसीएम कितना होता है हमारा 84 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 6 दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है हमें 42 और सेकंड नंबर जो है हमसे पूछा गया है। कटिंग कीजिए, 42 दूनी 84, 2 छक्का 12, तो सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आई हमारी 12 आई है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा 12 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 23 अपॉन कॉस 67 प्लस कॉस 71 अपॉन में साइन 19 का मान कितना रहेगा। अब हमें पता है, पहले देखो कंडीशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की कंडीशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर हम दोनों को, इन दोनों को जो योग है हमारा 90 है, वो 67 और 23 कितना होता है 90 होता है, 71 और 19 कितना होता है 90 होता है। यहाँ भी दोनों का योग 90 है, यहाँ भी दोनों का योग क्या है 90 है। जब हमें 90 योग मिलता है, जो हमारा साइन होता है वो कोस में चेंज होता है, जो हमारा सेक होता है वो कोसेक में चेंज होता है, जो हमारा टैन होता है वो हमारा कोट में चेंज होता है। ये हमारा चेंज हुआ। साइन जो है 23 है, अगर देखो इस तरह से किसमें चेंज किस तरह करना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन किस में चेंज होएगा हमारा कोस में, तो इसका बन जाएगा कोस थीटा वैल्यू। अगर देगा सेक 90 माइनस थीटा तो सेक जो है हमारा कोसेक में चेंज होएगा तो कोसेक थीटा। ऐसे देखो अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, साइन 23 कोस 67, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन को 23 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 अपॉन में कितना है कोस 67, कितना है कोस 67। आगे देखिए कितना है कोस 71 है, कोस को मैं इससे क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 19, 71 को क्या लिख सकती हूँ मैं 90 माइनस 19, नीचे कितना दिया है साइन 19, कितना दिया है ये साइन 19 दिया है। साइन 23 को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 67 67 और कोस 71 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 19, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होता है हमारा कोस में, तो कोस थीटा आया मतलब कि कोस 67 अपॉन में कोस 67 प्लस 90 माइनस 19 मतलब कि कोस किस में चेंज होएगा हमारा साइन में, तो साइन 19 अपॉन में साइन 19। अब देखिए यहाँ भी कोस 67 से कोस 67 1, साइन 19 से साइन 91 1 और 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कोस एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 रही है, तो उस दिन जो है अनुपस्थित छात्र कितने थे। इन्होंने कहा एक कक्षा में जो है 48 छात्र हैं एक दिन 3/8 छात्र जो है उसमें उपस्थित थे, मतलब कि टोटल कितने रहे हैं 8, 3/8 का मतलब क्या है टोटल कितने रहे हैं हमारे 8 छात्र, और जो हमारे प्रेजेंट रहे कितने रहे 3। इसका मतलब ये होता है जब ऑप्शन हमारा इस तरह से भिन्न में दिया हुआ होता है टोटल संख्या नीचे होती है और जो भी उसने दे रखा वो हमारा ऊपर होता है। तो इसने क्या बोला है कि एक दिन जो है उपस्थित छात्र कुल संख्या का 3/8 रहे हैं, मतलब टोटल तो 8 थे, प्रेजेंट कितने थे उस दिन 3, 8 टोटल है, प्रेजेंट उसमें 3 है, तो अब्सेंट कितने रहे होंगे उस दिन 5, अब्सेंट कितने रहे होंगे उस दिन 5, अब्सेंट रहे उस दिन 5 छात्र। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है उस दिन जो है उपस्थित छात्र कितने थे, ये हमसे जो है पूछा है, और टोटल छात्र बताए हैं शुरू में एक कक्षा में जो है 48 छात्र हैं, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल 8, उन्होंने बताया है हमें 48, तो 8 की वैल्यू जो है 48 के बराबर रख देती हूँ। पूछा हमसे अनुपस्थित छात्र है, अनुपस्थित जो अब्सेंट है कितने हैं 5 है,
तो 5 की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। 48, ये 8 इधर नीचे आ जाता है, ये इधर से मल्टीप्लाई में गया, 8 6 48, 6 पंजे 30, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 है, तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या रहेगी? जैसे कि अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले बताया था, x प्लस 1/x कितना था? 9 था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछा था। तो अब क्या हमें क्या हुआ? टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 5 दी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हम वहां से निकाल नहीं सकते? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे निकाल करके दिखाया था कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से जो हम 2 घटा देंगे, मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60, ये हमसे पूछा गया है। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? इसका स्क्वायर करके 2 मैं घटा देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो है आपको फुल डिटेल में करके दिखाया था कि 2 जो है घटाऊंगी, 5 का स्क्वायर होएगा 25, 5 का स्क्वायर होएगा 25, 25 में से जो है मैं 2 घटाऊंगी, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गए 23, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 23 प्लस 2 टेन 60 की वैल्यू होती है √3। एक जो है पीरियोडिक टेबल बनती है पूरी की पूरी, इसमें वो टेबल जो है मैं तुम्हें किसी शॉर्ट क्लास में बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है। तो इसमें जो है 60 है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगी, मतलब कि √3 इंटू √3, √3 मतलब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और वैल्यू किसकी बाहर निकलेगी? 3। जब भी हम √3 है किसी भी चीज का रूट का जो स्क्वायर करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू हमारी बाहर निकलती है। इसका मतलब 1030 जो है 60 का मान था √3 का जो मान निकलेगा 3, तो 3 दूनी 6, 23 और 6 कितना हुआ? 29, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, तब खंबे की ऊंचाई जो क्या होगी? इन्होंने बोला है खंबे के शीर्ष है, ये रहा हमारा खंबा, इसका जो शीर्ष है ये हुआ, इस शीर्ष जो है 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, कोई 20 मीटर की दूरी पर ये हमारा स्थित है। इसने कहा इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। खंबे की जो है हमसे ऊंचाई पूछी है, मतलब ये h की वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है। एक आपने सभी ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये मैं शॉर्ट क्लास में आपको बताऊंगी किसी दिन। लाल मतलब एल, एल से होता है हमारा लंब, ए से आधार लंब, के से होता है कर्ण, कर्ण आधार। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन, कोस, टेन, इन्हीं का उल्टा लिख देंगे कोसेक, कोसेक, सेक, और ये होता है हमारा कोट। हमसे क्या पूछा गया है? एच और आधार, मतलब कि हमें जो है लंब है और आधार है, तो हम इनमें से चेक करते हैं किसमें हमारा लंब और आधार मिलता है। लंब और आधार कहाँ मिल रहा है हमारे? यहाँ पे, या तो टेन में रख लो या कोट में रख लो। तो टेन में रखती हूँ मैं, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, टेन बराबर कितना होगा? लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार। एल कितना है मेरे पास पता नहीं, एच एल ऐसी का ऐसी है, आधार कितना है 20, और टेन थीटा मतलब कि टेन 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 बराबर है एल अपॉन 20, 20 इधर मल्टीप्लाई में गया तो एल की वैल्यू कितनी आई? 20, एल की वैल्यू कितनी आई? 20, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा √3 की पावर n इक्वल टू 7 to 9 है, जब जाके हमसे पूछा है कि n की वैल्यू क्या है। 7 to 9 को जो हम n के उसमें तोड़ते विभाज्य करते हैं जिसमें हमारा आधार कितना हो? 3, तो सभी को पता है 3 की पावर कितनी होती है? 6, 7 to 9, सभी को पता है 3 की पावर 6 होती है 7 to 9। आइए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसा आएगी 7 to 9, 3 की पावर 6, 7 to 9 को 3 से डिवाइड करूंगी, कितने पे डिवाइड होगा? 3 4 3, 3 से फिर डिवाइड किया, कितने पे डिवाइड हुआ? 81 पे, 3 से डिवाइड किया कितने पे हुआ? 27, 3 से डिवाइड किया कितने पे डिवाइड होगा? 9, 3 से 3 पे, 3 से 1 पे, तो 3 की पावर कितनी बन गई मेरी? ये 6, 3 की पावर कितनी बन गई मेरी? ये 6 बार है, तो 3 की पावर 6 मैं इसे लिख सकती हूँ, मतलब कि √3
की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6। अब जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करती हूँ, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि स्क्वायर करने पर जो है हमारी नॉर्मल वैल्यू निकलती है, सिर्फ हमारा जो है अंडर रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है। अंडर रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो अंडर रूट जब स्क्वायर से कटेगा तो नॉर्मल वैल्यू कितनी है हमारी 3 की पावर n निकलेगी। यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 6 है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 12। 3 की पावर कितनी होगी मेरी 12। 3 की पावर हुई मेरी 12। जब हमारे आधार सेम हो, जब हमारे आधार सेम हो तो हमारी जो पावर है वो भी क्या रहेगी, सेम होती है। मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। n की वैल्यू कितनी आई हमारी 12। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है हम एनटीपीसी का सेट करते हुए पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास हमें जो है करने हैं। आप इतने इन सभी क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू कराती हूँ। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। 43, 44, 65, 41, 53, 65 में 62 का बहुलक क्या होगा। बहुलक होता है जो हमारी सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा बार हमारा रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार हमारा देखते हैं कौन रिपीट हुआ है, 65। 65 जो है हमारा 2 बार रिपीट है और बाकी सब जो है हमारे एक एक बार है। तो बहुलक हमेशा वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारी 65 की, तो मतलब इनका जो बहुलक होगा वो होगा हमारा 65। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है 2376 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तब टंकी की जो गहराई होगी वो हमारी क्या होगी। तो बेलनाकार टंकी की क्षमता, क्षमता होता है उसका वॉल्यूम, जो उसका आयतन है जिसमें हम उसमें पानी भर सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया है हमें, दिया है 2376। कैसी टंकी है हमारी, बेलनाकार है। बेलनाकार का जो आयतन होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है 2376। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमें बताई गई है, इस टंकी की जो त्रिज्या है वो 21 है गुना 21। एच की वैल्यू हमसे जो गहराई है इसकी, बेलन हमारा ये होता है, ये हमारा बेलना होता है, तो जो इसकी आर है वो हमें कितनी दी है 21 दी है। हाइट हमारी जो इसकी गहराई है, ये हाइट बोलते हैं गहराई को, ये हमसे जो है पूछी गई है। तो हाइट हमसे पूछी गई है और ये कितना दिया है 2376। कटिंग करते हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 से कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 3 सत्ते 21, 3 निम 27 और 3 दूनी 6। अब देखते हैं ये 11 से कटिंग हो रही है, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 से ये कटेगा 2 टाइम्स। अभी 2 से कटिंग हो जाएगी ये हमारी 36 पर। ये हमारा 3 की टेबल से कटिंग हुआ 7 पे, 3 की टेबल से ये कटिंग हुआ हमारा 12 पे। तो एच की वैल्यू जो हुई हमारी ये हुई 12/7। एच की वैल्यू कितनी आई 12/7। अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 12 में से 7 गई बचेगा 5, 50 आया, 7 सत्ते 49। तो हमारा जो है ऑप्शन बैठेगा 1.71। 1.71 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बेलन की गहराई होगी हमारी वो आएगी 1.71 मीटर में, इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बताया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x²y² की वैल्यू जो है वो 83 है। तो एक्स वाई माइनस 1/xy जो होगा वो हमारा कितना मान होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें x² प्लस y², जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं इसका वो करती हूँ स्क्वायर, तो x² प्लस y², 1/x²y² प्लस 2xy, ये होगा मेरा 2xy इंटू 1/xy, ये रहेगा मेरे पास। अब इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने इसका क्या करा स्क्वायर करा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 83 है। माइनस में है, ये माइनस में आता ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करती हूँ तो माइनस में आएगा।
इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 83 माइनस कितना है ये एक्स वाई से एक्स वाई कटा 2, कितना बचा मेरे पास 81। इस 81 का क्या कर दूंगी मैं अंडर रूट कर दूंगी, क्योंकि इधर मेरा अंडर रूट में 81 का जो अंडर रूट करूंगी कितना आया 9, 81 का अंडर रूट किया 9, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 9 जो होगा हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में जो है चल रही है। सम्मुख दिशा मतलब होती है कि आमने सामने की दिशा में चल रही है। उसमें बोला एक ही चाल जो है वो हमारी 80 है, दूसरी जो बी की चाल है वो 70 है। दोनों एक दूसरे को पार करने में जो है 30 सेकंड का समय लेती है। यदि ए की लंबाई 300 मीटर है तब हमारी बी की लंबाई क्या रहेगी। अब देखिए जब सम्मुख इस तरह से चल रही है गाड़ी, रेलगाड़ी ए इधर से चल रही है, बी इधर से चल रही है, ये ए है ये वाली बी है। इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। इस वाले की चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलेगी। आगे बोला दोनों एक दूसरे को जो पार करती है तो 30 सेकंड का समय लेती है। यदि ए की लंबाई जो इसकी लंबाई है वो 300 है तो इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। अब देखो जब एक दूसरे को पार करेगी, जो इसकी लंबाई है जो इसकी लंबाई है, जब एक दूसरे को पार करेंगी ये तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब एक दूसरे को दोनों पार करेंगे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। इसकी 300 है लंबाई, उसकी हमें पता नहीं तो इसकी 300 लंबाई, उस वाले की हमें पता नहीं तो एक्स लंबाई। जब एक दूसरे को इस तरह से पार कर रहे हैं तो दोनों की जो है चाल भी जुड़ती है, दोनों की चाल भी क्या रहेंगी, जुड़ेंगी। उसकी जो है 80 किलोमीटर, इसकी है 70 किलोमीटर, मतलब कि 150 किलोमीटर जो है हमारी जो है चाल इसकी जुड़ गई। जब हमारी चाल कितने घंटे है, घंटे में दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया है सेकंड में, टाइम दिया है सेकंड में, और जो चाल दी है वो दी है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगी। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का मतलब है 5/18 से जो है गुना कर दूंगी। 5/18 से क्या कर दी, गुना कर दी। अब हमारी ये क्या है टाइम, क्योंकि ऊपर क्या है हमारी डिस्टेंस है, नीचे क्या रखी है मैंने चाल रखी है। तो जब हमारी चाल को जब हम स्पीड से जो है इसको भाग करेंगे तो कितना निकलता है, टाइम निकलता है। टाइम कितना दिया है हमें 30 सेकंड, तो टाइम इक्वल टू दिख रखा है 30 सेकंड। कटिंग कीजिए, कटिंग कुछ हो जाएगा जैसे कि 6 3 18, 6 से ये कटेगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 3 से ये वाली कटिंग हुई इधर 10, 25 पंजे 125, 125 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगी 1250, मतलब कि यहाँ पे 300 प्लस एक्स बचा इक्वल टू कितना हुआ 1250। अब 300 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर किस में जाएगा, माइनस में, मतलब 1250 में से 300 घटाऊंगी तो कितना आया मेरे पास 950। 950 हमारा ऑप्शन जो है बी है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर अपॉन में है 0.02 प्लस 0.13, ये 0.27 है प्लस 0.13, ये हमें दिया हुआ है। आइए देखिए कैसे करते हैं। एक आपने सभी ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को ऐड करते हैं और एक बार दोनों को माइनस करते हैं। तो ए इसे माना, बी इसे माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे देखो ए है ये वाला प्लस बी है ये वाला। इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया ए माइनस बी, ए प्लस बी, अपॉन में कितना है हमारे पास ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी हमारा कट आउट हुआ तो हमारा कितना बचा, ऊपर सिर्फ ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी थी 0.27, बी की वैल्यू है 0.13, कीजिए माइनस, 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 1, आगे 0, तो 0.14 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मैं से 6 है, ले से 36 है, यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या रहेगी। इसका जैसा क्वेश्चन बिल्कुल मैं जस्ट अभी पहले ही करा करके आई हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आप सभी को जो है इस क्वेश्चन पे जो है करने का, हर किसी को ट्राई करना है कि क्वेश्चन किस तरह होएगा। देखिए कैसे करना है। दो संख्याओं का मैं से दे रखा है, ले से दे रखा है,
पहली संख्या हमें दी हुई है तो हमसे सिर्फ दूसरी संख्या पूछी है। फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 36, एचसीएफ कितना है हमारे पास 6, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 12, सेकंड नंबर हमसे जो है पूछा गया है। 12 तिया 36, 3 6 18, तो 18 जो है हमारा सेकंड नंबर आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हमने आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 के एग्जाम्स चल रहे हैं उसका जो है आज हम प्रैक्टिस सेट 7 किया है हमने। और प्रैक्टिस 7 में जो है हमने सेट में जो है पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हर बार क्वेश्चंस इस तरह के पूछने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये भी जो है क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर का लिया है। प्रीवियस ईयर हमने जो है 2020 का सेट लिया है, क्योंकि 2020 में जो हमारे क्वेश्चन आए थे वो हमारे इस टाइप के थे। ये क्वेश्चन हमारे जो है प्रीवियस ईयर 2020 में आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी वाले हैं तो एनटीपीसी में ही आएंगे। अब हर चीज का क्वेश्चन जो है ये तरह के क्वेश्चन हमारे बैंक में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में तो पूछे जाते ही है, सीपीओ में, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, हर एग्जाम्स में जो है हमसे यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ये जो चैनल है सब्सक्राइब करना है। अगर इस आपके कोई जान पहचान वाला है, कोई आपके रिलेटिव्स है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो इसमें मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, आप उसको जो है वीडियो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद।